Once again, welcome back to my YouTube channel, Optum शशि। आज का जो हमारा सेशन है वो आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम टाइम पे हम लोगों को नहीं पता होता कि हमारी आइज़ में क्या प्रॉब्लम हो रही है या क्या इमरजेंसीज़ है, कब हमें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, कब हमें डॉक्टर से विजिट करना चाहिए, मिलना चाहिए। आज का टॉपिक हमारा है हाउ डू यू नो अबाउट इमरजेंसीज। क्या इमरजेंसीज हैं, कब हमें डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। तो बिफोर गोइंग टू द सेशन, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। मेरा चैनल का नाम है ऑप्टम शशि। साथ ही साथ आप लोग मेरे को फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा फेसबुक पेज का है ऑप्टम शशि। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडेज सेशन। सबसे पहले हमें आंखों की इमरजेंसीज को समझने के लिए हमें ये समझना होता है कि क्या चीजें होती हैं जिनसे हमको ये मालूम है कि ये मेरी आईज में कोई प्रॉब्लम हो रही है। सो दो चीजें होती है, एक होता है सिम्टम्स, एक होते हैं साइन, जो कि जिनको हम लोग क्लिनिकल सिम्टम्स भी बोलते हैं। सो सिम्टम्स वो होता है जो हमें फील होता है, जो हम फील कर रहे होते हैं, दैट इज द सिम्टम्स। और जो हमारा डॉक्टर्स हमको देखकर उसके बारे में बताते हैं, दैट इज द साइन, राइट। तो सिंपली जो मेन सिम्टम है दैट इज सडन लॉस ऑफ विजन, मतलब आपका जो नजर है वो तुरंत इमीडिएटली कम हो गई, मतलब विद इन 24 to 48 आवर्स में समय में आपको लगा कि आपका विजन बहुत कम हो गया। सो दिस इज द मेन साइन, बिकॉज नजर ही आइज के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर आइज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो पहले विजन ही डाउन होता है। ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट यस, मेन प्रॉब्लम जिसको मैंने इंक्लूड किया है दैट इज सडन लॉस ऑफ विजन। अब सडन लॉस ऑफ विजन को समझने के लिए हमें ये चीज जानना होगा कि ये किस तरह का प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जब भी अगर मैंने सडन बोला है मतलब इमीडिएट विजन लॉस हुआ, और वो विद पेन हो सकता है या विदाउट पेन हो सकता है, मतलब दर्द के साथ में नजर कम हो रही है या बिना दर्द के, मतलब किसी भी तरह की दर्द नहीं हुआ, कोई पेन नहीं हुआ, बट मेरा विजन कम हो गया। तो तुरंत हमें वेट नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत अपने डॉक्टर से, नियरेस्ट जो हमारे ऑप्थेल हो, जो हमारे डॉक्टर्स हो, सर्जन हो, हमें उनसे जाके विजिट करना है। सेकेंड पॉइंट, डिक्रीज्ड विजन। अभी दोनों ही एक ही पॉइंट होते हैं, बट इसको क्या है, इसको मैं ये बोलूंगा कि आपका विजन स्लोली स्लोली कम हुआ, मतलब वो सडन हुआ, तो दिस इज द ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन। सो ग्रेजुअल मतलब स्लोली स्लोली लॉस ऑफ विजन में बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। एक तो रिफ्रैक्टिव एरर होती है जिसमें हमको चश्मे की जांच करा के चश्मा बनवाना होता है। दूसरा कैटरेक्ट हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है। तीसरा ग्लूकोमा हो सकता है। ठीक है, एआरएमडी हो सकते हैं। बहुत सी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है, बट वो ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपसे डिस्कस नहीं कर सकते। यस, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से विजिट करना होगा। यस, हमारे जो फर्दर सेशन होंगे तो उस पर मैं एक डेडिकेटेड सेशन इस पे बनाऊंगा कि अगर सडन लॉस ऑफ विजन होगा तो किस क्या क्या तरह की बीमारियां हो सकती हैं, ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन होगा तो किस तरह की बीमारी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लैशेस ऑफ लाइट एंड फ्लोटर्स। यस, इसको हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं, बट ये इमरजेंसी तब हो जाता है जब ये इंक्रीज हो जाता है। सबसे पहले हम लोग ये समझ सकते हैं फ्लैशेस ऑफ लाइट होता क्या है, वो फ्लोटर्स होते क्या। फ्लैशेस ऑफ लाइट मतलब कि आपकी आपकी आंखों के सामने जैसे कैमरा किसी ने फ्लैश किया, जब भी हम कुछ कैमरे की इमेज को क्लिक करते हैं, फ्लैश होता है, लाइट चमकती है। तो जो लाइट चमकती है दैट इज द फ्लैश, फ्लैश ऑफ लाइट। और फ्लोटर्स क्या हुआ कि समथिंग इज फ्लोइंग, मतलब फ्लाई हो रहा है इन फ्रंट ऑफ योर आईज, मतलब हम मैंने आईज को जिधर भी मैं रोटेट करो मेरे को लग रहा है मेरी आईज के सामने कोई चीज फ्लाई हो रही, उड़ रही है। ठीक है, सो दिस इज द नॉर्मल, मतलब ये एज के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, फ्लोटर्स का नजर आना। बट यस, लेकिन अभी क्या है कि फ्लोटर्स के साथ साथ में आपको फ्लैशेस दिखने लगे और वो सडन इंक्रीज कर जाए, मतलब अभी आपको एक दो दिख रहे थे पिछले बहुत टाइम से, लेकिन सडनली आपको अचानक एन नंबर्स ऑफ फ्लोटर्स आंखों के सामने नजर आए, साथ ही साथ में आपको फ्लैशेस भी नजर आ रहे हैं साइड में, सराउंड में। सो वो एक इमरजेंसी हो सकता है, वो एक मतलब एक सिम्टम है जो एक दूसरी प्रॉब्लम से एसोसिएट करता है। तो उसके लिए सडन आपको अपने डॉक्टर के पास जाके विजिट करना चाहिए और उनको बताना है कि यस मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है।
एक्चुअली नेक्स्ट हमारा है बर्निंग एंड स्टिंगिंग। तो बर्निंग एक्चुअली मतलब सब बर्न मतलब महसूस होना, साथ ही साथ स्टिंगिंग मतलब मुझे कुछ वुंड सा महसूस होना, मतलब कोई घाव हो रहा है आंखों में, फील हो रहा है, नहीं मेरी आईज में कुछ हो रहा है। सो उस केसेस में भी मुझे सडन अपने अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपने इमीडिएट आई स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है जो हमारी आंखों का प्यूपिल होता है, जो मैंने लास्ट सेशन आपसे डिस्कस किया था, प्यूपिल क्या होता है, जो आंखों का विंडो होता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे इमेज में, तो ये बीच में जो छोटा सा ब्लैक कलर का दिख रहा है राउंड राउंड सा, दैट इज द प्यूपिल, मतलब अपर्चर ऑफ लाइट, लाइट जाने का रास्ता। तो ये आपको दोनों आंखों में नॉर्म एक जैसा ना दिखे, जैसे आप ऊपर की इमेज देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको इक्वल सा दिख रहा है, बट नीचे की इमेज में एक छोटा एक बड़ा, इसको हम लोग बोलते हैं एनाइसोकोरिया। एनाइसोकोरिया मतलब ये दैट डिफरेंट साइज ऑफ पीपल, दोनों आंखों की पीपल का साइज अलग अलग है। ठीक है, ये भी एक प्रकार की साइन, मतलब एक प्रकार का साइन है एक दूसरी एसोसिएटेड बीमारी का। ठीक है, तो हमें उनसे डॉक्टर इमीडिएट मिलना चाहिए कि यस मेरी आंखों का पीपल साइज मेरे को एक जैसा नहीं लग रहा है। कि आपकी जो आंख है, मतलब आपकी आईज, मोस्टली क्या होता है कि जब हमारी आंखों का जो बनने का बना ऐसा है, बनावट ऐसी है कि हम जब किसी साइड को देखेंगे तो हमारी दोनों आंखें साइड में मूव करेंगे। मतलब एक जो मेन आईज है वो मूव करेगी, दूसरी सिनर्जी आईज होगी, मतलब वो उसकी हेल्पिंग आईज होगी, तो दोनों साथ में मूवमेंट करते हैं, मतलब राइट लेफ्ट अप डाउन कैसे भी देखोगे तो दोनों आईज का मूवमेंट साथ में होता है, दे वर्किंग टुगेदर। बट अगर आपको फील हो कि मेरी एक आईज तो मूव करी बट दूसरी मूव नहीं कर रही है, ठीक है, तो दिस इज एक्चुअल, मतलब ये भी एक प्रकार की बीमारी का साइन होता है, जो हमें, तो अगर ऐसा फील होता है तो हमें तुरंत जाके अपने डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना चाहिए। कि एक आपकी आपको लग रहा है कि आपकी आईज बल्ज कर रही है, मतलब बाहर की ओर निकल रही है, मतलब पहले ही अंदर थी, अभी स्लोली स्लोली है, आपको फील हो रहा है कि विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स में आपकी आईज थोड़ी सी बाहर की ओर बल्ज हो रही है, ये नोटिस हो रही है आपको, लोग बोल रहे हैं कि यार तुम्हारी आंख बाहर हो, बाहर की तरफ निकल रही है। सो ये भी मतलब इसको हम लोग ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, या मतलब ये थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से होता है। सो हमें मतलब तुरंत अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए। दिस इज एसोसिएटेड विद द थायराइड, जिसको हम लोग प्रोप्टोसिस भी बोलते हैं या बल्जिंग ऑफ आईज भी बोलते हैं। तो हमें जाके उनसे मिलना है और अपने सारे थॉरोली चेकअप करवाने होते हैं। उसके बाद आता है आई पेन। तो पेन एक्चुअली तेरा बहुत अलग अलग तरह की चीजों का होता है आंखों में, बट यस अगर आपका पेन नॉन बेरेबल है और बहुत टाइम से हो रहा है, तो सडन आप उनसे जाकर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करें। ठीक है, क्योंकि आई पेन लोग मोस्टली क्या होता है कि आ, हम काम करते हैं लगातार, अपनी नजर का काम कर रहे हो, मेरे को पेन हो रहा, देन इज एसोसिएटेड विद योर आई साइट, आपकी नजर का हो सकती है प्रॉब्लम, आपको रिफ्रैक्टिव एरर हो सकती है किसी तरह की। अगर बहुत आंखों में पेन के साथ भारीपन भी हो रहा है, तो वो इंट्राओकुलर प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, आंखों के प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, किसी तरह का ट्रॉमा हो सकता है, मतलब कोई चोट लगी हो सकती है, कुछ फॉरेन बॉडी आंखों में कोई चीज पड़ी हो सकती है। तो पेन इट्स नॉट वेरी दैट स्मॉल वर्ड, इट्स इट एसोसिएटेड विद द मल्टीपल प्रॉब्लम्स। तो यस अगर आपका पेन है और वो नॉन बेरेबल है, लॉन्ग टाइम से हो रहा, तो यस वी हैव टू विजिट, आपको तुरंत विजिट करना है डॉक्टर से और उनसे कंसल्ट करना है। सो मूविंग नेक्स्ट, डबल विजन। यस, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और वो आपको एक जैसा नहीं दिख रहा, जैसे कि अब यहाँ पे मैंने बहुत अलग अलग तरह की चार दिखाई इमेज दिखाई, एक में देखा लेटर्स ओवरलैप हो रहे हैं, एक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहे हैं और बिल्कुल अलग हो रहे हैं, बिल्कुल डबल दिख रहे हैं। तो डबल विजन किसी भी तरीके का हो सकता है जब आपको क्लियर नहीं दिख रहा है और वो आपको आपको एक आंख बंद करके देख रहे हो तो आपको अच्छा दिख रहा है, दोनों आंखों से आपको डबल डबल सा नजर आ रहा है। तो यस, दिस इज अ साइन ऑफ दैट दैट प्रॉब्लम विद द रिफ्रैक्टिव एरर, द प्रॉब्लम विद द मसल्स, आपकी आंखों की जो मसल्स हैं बैलेंस हो रही हैं। ठीक है, आपको किसी तरह का स्क्विंट हो रहा है, स्ट्रैबिस्मस हो रहा है, तो इसके लिए भी हमें तुरंत अपने डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करना होता है और उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। रेडनेस एंड इरिटेशन। सो रेडनेस एंड इरिटेशन, इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड। यस आंखों में लाली है, खुजली हो रही है, लेकिन ये अगर नॉन बेरेबल है और बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो
तो तुरंत हमें जाके मतलब रेडनेस भी हो रहा है, इरिटेशन भी हो रहा है, साथ में आंखों से पानी भी आ रहा है, बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है, अच्छा अच्छा साइन ऑफ एलर्जी या आंखों में किसी और तरह की प्रॉब्लम हो सकते हैं, किसी और तरह के दैट इन्फेक्शन हो सकता है, तो हमें जाके डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। और इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज मैं जितने भी मैंने आपको आज के जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, दिस इज ऑल द पॉइंट्स जिसमें हमें वेट नहीं करना है, घर पे रुकना नहीं हमें। तो अगर मुझे इनमें से कुछ भी नजर आता है तो मैं तुरंत जाके अपने डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना। तो नेक्स्ट आता है लाइट सेंसिटिविटी। सो लाइट सेंसिटिविटी लाइक दैट क्या हो रहा है, आप किसी चीज को देख रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, लाइट की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आंखों में बहुत ज्यादा चमक लग रही है, सेसेशन हो रहा है। सो ये भी मतलब कई अलग अलग प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। कुछ कॉर्नियल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कुछ किसी तरह का अल्सर हो सकता है, किसी तरह की एलर्जी हो सकती है, ठीक है। सो हमें उस केस में भी वेट नहीं करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है, डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना है। नेक्स्ट आता है ब्रुशिंग अराउंड द आईज। अब ब्रुशिंग अराउंड द आईज क्या होता है, इट्स लाइक दैट ब्लैक आईज। सो सभी को पता है ये इस तरह की जो इमेज आती है मोस्टली टाइम समटाइम की कोई पंच पड़ा आंखों पे या कोई चोट लग गई आईज पे। सो ओसली इसको लोग बोलते नहीं यार ठीक है मेरे को दिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ब्लैक ब्लैक सा ही हुआ है, बट एक्चुअली ये ब्लैक जो है ये समटाइम तो नॉर्मल होता है कि स्किन अराउंड में ही कुछ प्रॉब्लम हुई है, समटाइम ये दैट इंटरनल ब्लीड भी हो रही होती है, तो इंटरनल ब्लीड की होने की वजह से वो आईज के सराउंड में ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है। सो उस केस में अगर ये बढ़ रहा है और आपने ऐसा देख रहे हो तो उसको भी अवॉइड मत करें, डॉक्टर मतलब जाके कंसल्ट करें। तो वो स्कैन करके आप आइस के पीछे बैक साइड में जो हमारा पोस्टीरियर सेगमेंट है आइस का, उसमें भी चेक कर सकते हैं, ऑर्बिट में भी देख सकते हैं जहाँ पे आइस की कैविटी है, तो कोई इंटरनल हैमरेज तो नहीं हो रहा वहां पे, उस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसको भी वहां पे देखकर वो कंसल्ट किया जा सकता है कोई अगर कोई फर्दर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहां पर। साथ ही साथ ब्लीडिंग फ्रॉम दी आईज, मतलब ये तो इंटरनल ब्लीडिंग की मैं बात कर रहा था, ब्लूशिंग अराउंड दी आईज, पर ब्लीडिंग फ्रॉम दी आईज मतलब आंखों से ही कोई किसी तरह की ब्लीड मतलब ब्लड आ रहा है, ऑब्वियसली ब्लड आना तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड साइन, डेफिनेटली इट्स अ बिग इमरजेंसी, आप तुरंत जाके उनसे कंसल्ट करें डॉक्टर। उसके बाद ब्लड इन दी व्हाइट पार्ट ऑफ द आई, मतलब ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। सो स्क्लेरल पार्ट में अगर आपको ब्लड दिख रहा है और वो ब्लड बढ़ रहा है तो दैट इज साइन ऑफ दैट हैमरेज, किसी तरह का कोई हैमरेज हुआ है, तब भी आप जाके उनको कंसल्ट करना है, आपको दिखाना है। डिस्चार्ज फ्रॉम दी आई, अब डिस्चार्ज में मतलब आंखों से किसी तरह का डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज भी अलग तरह का होता है, मतलब एक वाटरी डिस्चार्ज होता है और एक स्टिकी डिस्चार्ज होता है। अगर पानी आ रहा है और पानी नॉर्मल पानी जैसा लग रहा है या फिर स्टिकी है कुछ व्हाइट व्हाइट सा डिस्चार्ज हो रहा है, तो दोनों ही कंडीशंस मतलब और वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो फिर इट्स अ साइन ऑफ दैट इंफ्लेमेशन। तो आप जाके आपको डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना है और उसके लिए फर्दर मेडिकेशंस लेने हैं। साथ ही सीवियर इचिंग, सीवियर इचिंग मतलब इचिंग इज अ नॉन बेरेबल और बहुत कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। सो देखिए एक्चुअली दैट इन्फ्लेमेशन के 5 साइन होते हैं, जब भी कहीं भी किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है तो रेडनेस, इचिंग, हीट, स्वेलिंग आपको दिखेगी। तो ये जो और साथ में वाटर पानी आना इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, तो ये जो साइंस हैं ये एक साइन है इन्फ्लेमेशन का, तो हमें उसको अवॉइड नहीं करना है और एक प्रॉपर कंसल्टेशन करके प्रॉपर मेडिकेशंस उसको यूज करना है। साथ ही साथ हेडेक, दर्द, सर दर्द होना, सिर दर्द होना। तो सिर दर्द एक्चुअली लोग सिर दर्द को बहुत लाइट लेते हैं और उसको अवॉइड करते हैं, दैट नॉर्मल सिर दर्द, ये सिर दर्द बहुत तरह की प्रॉब्लम से हो सकता है। तो हमें सिर दर्द को भी पहचानना है कि अगर आप पर्टिकुलर कोई काम कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई करते वक्त या कुछ कोई चीज नजर का काम कर रहे हो उस वक्त सर दर्द होता है, जब आप नहीं करते तो नहीं होता, तो दैट इज अ साइन ऑफ कि आपकी नजर कमजोर हो रही है या आपकी मसल्स इम्बैलेंस या आपका अकोमोडेशन या कन्वर्जेंस प्रॉपर नहीं हो रहा, उस केस में दर्द हो रहा है। या आपको सर दर्द हाफ साइड में हो रहा है, ये सर दर्द आपको फ्रंटल साइड में हो रहा है, ये सर दर्द बैक साइड में हो रहा है, तो सर दर्द को भी हमें पहचानना है और उसके लिए प्रॉपर कंसल्ट करना है, उनको दिखाना है और देन ओनली हमें मतलब मेडिकेशन लेना है कि नहीं लेना डिसाइड करना है। नॉर्मल सर दर्द हुआ सिर्फ एक पेन किलर या कोई हेडेक के लिए कोई नॉर्मल कॉम्बीफ्लेम ये ले लिया या कोई निमोसलाइड ले लिया, किसी तरह की कोई मेडिसिन ऐसे नहीं लेनी है, पहले हमें दिखाना है
कंसल्ट करना है, देन ओनली हमें मेडिकेशन लेनी है। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट था और दिस इज द लास्ट पॉइंट, हो रही है एसोसिएटेड, मतलब आपकी नजर कमजोर हो रही है, सडन कम हो जाए या स्लोली स्लोली कम हो रहा है, दर्द के साथ कम हो रहा है या विदाउट दर्द, मतलब पेन हो रहा है या पेनलेस है, सडन है या ग्रेजुअल है, किसी भी तरह का अगर आपका नजर कम हो रही है तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। आपको तुरंत ही अपने इमीडिएट ऑप्थेल से आपको कंसल्ट करना है और प्रॉपर कंसल्टेशन करके ही आपको मेडिसिन लेना है या ट्रीटमेंट को लेना है। So that's it, guys. Thank you. Thank you for the today's session. If you like this video, please don't forget to like, don't forget to share to others. आप लोगों तक भी मेरी बात पहुंचाइए, क्योंकि अगर हमारी नजर है तो हमारी दुनिया है, और दुनिया बिना रोशनी के बिल्कुल ही बेकार है। So thank you, thanks for the watching my video. Thank you, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।